नीला आसमान, बादलों की हल्की परछाइयां और सूरज की किरणों से जगमगाते हरे भरे पेड़। कहीं दूर पानी की मीठी सरगोशियां और हवा में बसी हुई जादुई खुशबू। एलिया, एक युवा लड़की, चमकती आंखों और जिज्ञासा भरे दिल के साथ जंगल के किनारे खड़ी थी। जंगल के अंदर से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे पेड़ उसे बुला रहे हों। एलिया ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, जमीन नीली रोशनी से जगमगा उठी। अचानक एक रहस्यमयी साया झाड़ियों के पीछे से गुजरा। एक पल बाद एक अजीब मगर दोस्ताना जीव उसके सामने प्रकट हुआ, जिसका शरीर पत्तों और रोशनी से बना था। ये पेड़ों का रक्षक था, जो सिर्फ चुने हुए लोगों को दिखाई देता था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई और पेड़ों के पीछे से एक युवा योद्धा प्रकट हुआ। उसका शरीर मजबूत था, कपड़े जंगली बेलों से बने थे और हाथ में एक प्राचीन चमकती हुई तलवार थी। उसने एलिया को चेतावनी दी, ये जंगल सिर्फ सुंदर नहीं है, यहाँ खतरा भी है। जंगल की रोशनी धीमी होने लगी और हवा भारी हो गई। एक काला साया पेड़ों के बीच घूम रहा था और जो भी उसके संपर्क में आता अंधेरे में डूब जाता। जंगल की फुसफुसाहटें डर में बदल गई। जंगल के एक कोने में एक खंडहर मंदिर के पास एक बूढ़ा जादूगर बैठा था। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं, क्योंकि उसका जादू अब कमजोर हो चुका था। योद्धा ने उसे झकझोरा, हमें तुम्हारी जरूरत है। जादूगर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सिर्फ एलिया ही जंगल को बचा सकती है। एलिया को यकीन नहीं हो रहा था कि वह कुछ भी कर सकती है, लेकिन जादूगर ने उसकी पेशानी पर रोशनी की एक लकीर बनाई। अचानक जंगल के पेड़ चमकने लगे, हवा में जादू फैल गया और वह अंधेरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अंधकार पूरी तरह से मिट चुका था। पेड़ फिर से हंसने लगे, पक्षी खुशी से गाने लगे और जंगल की रोशनी पहले से भी अधिक तेज हो गई। योद्धा ने एलिया की ओर देखा और कहा, ये जंगल तुम्हारी वजह से जीवित है।